जय श्री राम। सभी भक्तगणों को मेरा प्रणाम। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग कुशल पूर्वक होंगे एवं सभी लोग हमारे सारे वीडियो देख रहे होंगे और श्री रामचरितमानस कथा सुन रहे होंगे। तो चलिए हम आज फिर से आगे की रामचरितमानस कथा शुरू करते हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन वाले बटन को दबाएं, जिसे लोग घंटी का बटन कहते हैं, और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, जिससे हमें अपने वीडियो की प्रतिक्रिया का पता चले और आपको नोटिफिकेशन के जरिए सारे वीडियो प्राप्त हो सके। तो चलिए सुनते रहिए श्री रामचरितमानस। श्री रामचंद्र भगवान की कृपा पाने के लिए। तो जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में आप सभी प्रभु प्रेमियों ने सुना होगा कि काकभूषण जी श्री गरुड़ जी को श्री रामचरितमानस कथा श्रवण करा रहे हैं। तो इस पर भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे उमा, सुंदर बुद्धि वाले, सुशील, पवित्र, कथा के प्रेमी और हरि के सेवक, श्रोता को पाकर सज्जन अत्यंत गोपनीय रहस्य को भी प्रकट कर देते हैं। काकभूषण जी ने फिर कहा, पक्षीराज, उनका प्रेम कम न था, अर्थात बहुत था। हे नाथ, आप सब प्रकार से मेरे पूज्य हैं और श्री रघुनाथ जी के कृपा पात्र हैं। आपको न संदेह है और न मोह अथवा माया ही है। हे नाथ, आपने तो मुझ पर दया की है। हे पक्षीराज, मोह के बहाने श्री रघुनाथ जी ने आपको यहाँ भेजकर मुझे बड़ाई दी है। हे पक्षियों के स्वामी, आपने अपना मोह कहा, सोहे गुसाई, यह कुछ आश्चर्य नहीं है। नारद जी, शिव जी, ब्रह्मा जी और सनकादि, जो आत्म तत्व के मर्मज्ञ और उसका उपदेश करने वाले श्रेष्ठ मुनि हैं, उनमें से भी किस किस को मोह ने अंधा नहीं किया। जगत में ऐसा कौन है जिसे काम ने न नचाया हो, तृष्णा ने जिसको मतवाला नहीं बनाया। कौन है ऐसा जगत? क्रोध ने किसका हृदय नहीं जलाया। इस संसार में ऐसा कौन ज्ञानी, तपस्वी, शूरवीर, कवि अथवा विद्वान है और गुणों का धाम है, जिसकी लोभ ने विडंबना न की हो। लक्ष्मी के मद ने किसको टेढ़ा और प्रभुता ने किसको बहरा नहीं कर दिया। ऐसा कौन है जिसे मृगनयनी के नेत्र बाण न लगे हो। गुणों का किया हुआ सन्निपात किसे नहीं हुआ। गुण यानी कि रज, तम, सत्व आदि, ऐसा कोई नहीं है जिसे मान और मद ने अछूता छोड़ा हो। यौवन के ज्वर ने किसे आपे से बाहर नहीं किया। ममता ने किसके यश का नाश नहीं किया। मत्सर ने किसको कलंक नहीं लगाया। शोक रूपी पवन ने किसे नहीं हिला दिया। चिंता रूपी सांपनी ने किसको नहीं खा लिया। जगत में ऐसा कौन है जिसको माया न व्यापी। मनोरथ कीड़ा है, शरीर लकड़ी है। ऐसा धैर्यवान कौन है जिसके शरीर में यह कीड़ा न लगा हो। पुत्र की, धन की और लोक प्रतिष्ठा की
इन तीन प्रबल इच्छाओं ने किसकी बुद्धि को मलिन नहीं कर दिया। यह सब माया का बड़ा बलवान परिवार है। यह अपार है, इसका वर्णन कौन कर सकता है। अच्छा, माया का परिवार कौन है? एक पुत्र की इच्छा, एक धन की इच्छा और लोक प्रतिष्ठा की इच्छा, सुंदर स्त्री की इच्छा, कई सारी इच्छाएं। ये सारी की सारी इच्छाएं माया का परिवार है। शिवजी और ब्रह्मा जी भी जिससे डरते हैं, तब दूसरे जीव किस गिनती में है। माया की प्रचंड सेना इस संसार भर में छाई हुई है। कामादि अर्थात काम, क्रोध और लोभ उसके सेनापति हैं और दंभ, कपट और पाखंड उसके योद्धा हैं। वह माया श्री रघुवीर की दासी है। यद्यप समझ लेने पर वह मिथ्या ही है, किंतु वह श्री राम जी की कृपा के बिना छूटती नहीं। हे नाथ, यह मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ, जो माया सारे जगत को नचाती है और जिसका चरित्र किसी ने नहीं लग पाया। हे खगराज गरुड़ जी, वही माया प्रभु श्री रामचंद्र जी की भ्रकुटी के इशारे पर अपने समाज परिवार सहित नटी की तरह नाचती है। श्री राम जी वही सच्चिदानंद घन हैं, जो अजन्मा, विज्ञान स्वरूप, रूप और बल के धाम, सर्वव्यापक एवं व्याप्य, अखंड, अनंत, संपूर्ण, अमोघ शक्ति अर्थात जिसकी शक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती और 6 ऐश्वर्यों से युक्त भगवान है। वे निर्गुण, महान, वाणी और इंद्रियों से परे, सब कुछ देखने वाले, निर्दोष, अजय, ममता रहित, निराकार, मोह रहित, नित्य माया रहित, सुख की रास, प्रकृति से परे प्रभु, सदा सबके हृदय में बसने वाले, इच्छा रहित, विकार रहित, अविनाशी ब्रह्म है। यहाँ मोह का कारण ही नहीं है। क्या अंधकार का समूह कभी सूर्य के सामने जा सकता है? भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के लिए राजा का शरीर धारण किया और साधारण मनुष्यों के से अनेकों परम पावन चरित्र किए। जैसे कोई नट अनेक वेश धारण करके नृत्य करता है और वही वेश होता है, उसी के अनुकूल भाव दिखलाता है, पर स्वयं वह उनमें से कोई हो नहीं जाता। हे गरुड़ जी, ऐसे ही श्री रघुनाथ जी की यह लीला है, जो राक्षसों को विशेष मोहित करने वाली है और भक्तों को सुख देने वाली है। हे स्वामी, जो मनुष्य मलिन बुद्धि, विषयों के वश और कामी हैं, वे ही प्रभु पर इस प्रकार मोह का आरोप लगाते हैं। जब जिसको कमल आदि नेत्र दोष होता है, तब वह चंद्रमा को पीले रंग का कहता है। पक्षीराज, जब जिसे दिशा भ्रम होता है, तब वह कहता है कि सूर्य पश्चिम में उगा है, बल्कि सूर्य तो हमेशा पूर्व में ही उगता है। नौका पर चढ़ा हुआ मनुष्य जगत को चलता हुआ देखता है,
और मोह बस अपने को अचल समझता है। बालक घूमते हैं, घर आदि नहीं घूमते, पर वे आपस में एक दूसरे को झूठ कहते हैं कि घर घूम रहे हैं। हे गरुड़ जी, श्री हरि के विषय में मोह की कल्पना भी ऐसी ही है। भगवान में तो स्वप्न में भी अज्ञान का प्रसंग नहीं है, किंतु जो माया के बस मंद बुद्धि और भाग्यहीन हैं और जिनके हृदय पर अनेकों प्रकार के पर्दे पड़े हैं, वे मूर्ख हटके वश होकर संदेह करते हैं और अपना अज्ञान श्री रामचंद्र जी पर आरोपित करते हैं। जो काम, क्रोध, मद, लोभ में रत हैं और दुख रूप घर में आसक्त हैं, वे श्री रघुनाथ जी को कैसे जान सकते हैं? वे मूर्ख तो अंधकार रूपी कुएं में पड़े हुए हैं। जैसे कुएं के मेंढक के बारे में आप सभी लोगों ने सुन रखा होगा, कुछ ऐसे ही निर्गुण रूप अत्यंत सुलभ अर्थात सहज ही में समझ में आ जाने वाला है, परंतु गुणातीत दिव्य सगुण रूप को कोई नहीं जानता। इसलिए उन सगुण भगवान के अनेक प्रकार के सुगम और अगम चरित्र को सुनकर मुनियों के भी मन को भ्रम हो जाता है। हे पक्षीराज गरुड़ जी, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता सुनिए। मैं अपने बुद्धि के अनुसार वह सुहावनी कथा कहता हूँ। हे प्रभु, मुझे जिस प्रकार मोह हुआ वह सब कथा भी आपको सुनाता हूँ। हे तात, क्योंकि आप श्री रामचंद्र जी के कृपा पात्र हैं, श्री हरि के गुणों में आपकी प्रीति है, इसलिए आप मुझे सुख देने वाले हैं। इसी से मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपाता और अत्यंत रहस्य की बातें आपको गाकर सुनाता हूँ। श्री रामचंद्र जी का सहज स्वभाव सुनिए। वे भक्त में अभिमान कभी नहीं रहने देते, इसके लिए चाहे उन्हें कुछ भी करना पड़े, क्योंकि अभिमान जन्म मरण का संसार का मूल है, अर्थात जड़ है। जिसके अंदर अभिमान रहेगा वो इस जड़ से जुड़ा रहेगा और ये जड़ ही संसार में जन्म मरण का कारण है और जन्म मरण ही दुख का कारण है। जो भक्त होते हैं, समझदार होते हैं, उनके लिए तो मनुष्य जन्म एक सीढ़ी का काम करती है, मगर जो माया में लिप्त होते हैं उनके लिए ये जीवन जन्म ये दुख के कारण है। इसी से मैं आज आपसे कुछ भी नहीं छिपाता और अत्यंत रहस्य की बातें भी आपको बता देता हूँ। अनेक प्रकार के क्लेशों तथा समस्त शोकों का देने वाला है यह संसार, इसलिए कृपा निधि उसे दूर कर देते हैं, क्योंकि सेवक पर उनकी बहुत ही अधिक ममता है। हे गोसाई, जैसे बच्चे के शरीर में फोड़ा हो जाता है तो माता जो होती है वो उसे कठोर हृदय की भांति चिरा डालती है। वैद्य के पास लेके, डॉक्टर के पास ले जाकर बच्चा रोता है, दर्द होता है, पर फिर भी माता उसको चिरा डालती है। यद्यपि बच्चा पहले घोड़ा चिराते समय बड़ा दुख पाता है और अधीर होकर रोता है, तो भी रोग के नाश के लिए माता बच्चे की उस पीड़ा को कुछ भी नहीं गिनती, उसकी परवाह नहीं करती और घोड़े को चिरवा ही डालती।
उसी प्रकार श्री रघुनाथ जी अपने दास का अभिमान उसके हित के लिए हर लेते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे प्रभु को भ्रम त्याग कर क्यों नहीं बचते। हे पक्षीराज गरुड़ जी, श्री राम जी की कृपा और अपनी मूर्खता की बात कहता हूँ, मन लगाकर सुनिए। जब जब श्री रामचंद्र जी मनुष्य शरीर धारण करते हैं और भक्तों के लिए बहुत सी लीलाएं करते हैं, तब तब मैं अयोध्यापुरी जाता हूँ और उनकी बाल लीला देखकर बड़ा हर्षित होता हूँ। वहीं जाकर मैं जन्मोत्सव देखता हूँ और भगवान की शिशु लीला में लुभाकर 5 वर्ष तक मैं वहीं रहता हूँ। बालक रूप श्री रामचंद्र जी मेरे इष्ट देव हैं, जिनके शरीर में अरबों कामदेवों की शोभा है। हे गरुड़ जी, अपने प्रभु का मुख देख देख कर मैं अपने नेत्रों को सफल करता हूँ। छोटे से कौवे का शरीर धरकर और भगवान के साथ साथ फिरकर मैं उनके भांति भांति के बाल चरित्रों को देखता हूँ। लड़कपन में वे जहाँ जहाँ फिरते हैं वहाँ वहाँ मैं उनके साथ उड़ता हूँ और आंगन में उनकी जो जूठन पड़ती है वही उठाकर खा लेता हूँ। एक बार श्री रघुवीर ने सब चरित्र बहुत अधिकता से किए। प्रभु की उस लीला का स्मरण करते ही काकभूषण जी का शरीर पुलकित हो गया। भूषण जी कहने लगे, हे पक्षीराज सुनिए, श्री राम जी का चरित्र सेवकों को बड़ा सुख देने वाला है। अयोध्या का राजमहल सब प्रकार से सुंदर है। सोने के महल में नाना प्रकार के रत्न जड़े हुए हैं। सुंदर आंगन का वर्णन नहीं किया जा सकता, जहाँ चारों भाई नित्य खेलते हैं। माता को सुख देने वाले बाल विनोद करते हुए श्री रघुनाथ जी आंगन में विचर रहे हैं। मरकत मणि के समान हरिताभ श्याम और कोमल शरीर है। अंग अंग में बहुत से कामदेवों की शोभा छा रही है। नवीन लाल कमल के समान लाल लाल कोमल चरण हैं। सुंदर अंगुलियां हैं और नख अपनी ज्योति से चंद्रमा की कांति को हरने वाले हैं। तलवे में वज्रादि अर्थात वज्र, अंकुश, ध्वजा और कमल के 4 सुंदर चिन्ह हैं। मधुर शब्द करने वाले सुंदर नुपुर हैं। मणियों रत्नों से जड़ी हुई सोने की बनी हुई सुंदर करधनी का शब्द बड़ा सुहावना लग रहा है। उदर पर सुंदर 3 रेखाएं हैं। नाभि सुंदर और गहरी है। विशाल वक्ष स्थल पर अनेकों प्रकार के बच्चों के आभूषण और वस्त्र सुशोभित हैं। प्रभु के बारे में और भी वर्णन है और काकभूषण जी की कथा है कि काकभूषण जी और प्रभु के चरित्र का वर्णन उसमें क्या होता है। इस सारी कथा को जानने के लिए आप हमारा अगले वीडियो तक इंतजार करें और हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। इसी के साथ आशा करते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी आप सभी पर अपनी कृपा बरसाएं और उन्हीं की कृपा प्राप्त करने के लिए आप श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान और श्रवण करते रहिए। श्री रामचरितमानस कथा पढ़ते रहिए, श्रवण करते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को दबाएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। एक बार आपको फिर से जय श्री राम एवं मेरा प्रणाम।